सावधान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिवे। आचार्य कुंद कुंद देव की इस भरत के भव्य जीवों को जो अनुपम भेंट समय सार, उसकी टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसकी टीका करने के उपरांत दो परिशिष्ट इस ग्रंथ में रखे, एक स्यादवाद अधिकार और एक उपाय उपेय अधिकार अथवा साध्य साधक अधिकार। और साध्य साधक अधिकार में 271वें कलश की अपनी स्वाध्याय विगत 9 तारीख से चल रही है, जिसमें सम्यक दर्शन का विषय भूत एक अपना अभेद ज्ञायक क्या है, उसका क्या स्वरूप है और वह हमें कैसे लक्ष्यगत हो, इसके संदर्भ से चर्चा चल रही है। और गुरुदेव श्री के अपन ने पूर्व में 1966 के प्रवचन सुने और आज जो अंश अभी अपन ने सुना वो 1968 के प्रवचन का अंतिम अंश था, 20 मिनट का, जिसे अभी अपन ने सुना। जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, सन 66 में गुरुदेव के इस कलश पर प्रवचन हुए, फिर 68 में हुए, फिर 71 में हुए, फिर 74 में हुए, फिर 77 में हुए। इतनी बार इस कलश को गुरुदेव श्री ने अपने श्रोताओं को ये माल परोसा है। बहुत ही समझो कि ये कोई अद्भुत कलश है। और इस कलश में अपन देखते आ रहे हैं विषय कि जगत के जो 6 द्रव्य हैं वे तो ज्ञेय नहीं, यानी जगत के जो 6 द्रव्य जानने में आते हैं वे मेरे ज्ञेय नहीं हैं। मेरा ज्ञेय तो मेरी उन ज्ञेय पदार्थों के अनुरूप परिणमित मेरी ज्ञान पर्याय वही ज्ञेय है, और वह ज्ञान जो मेरा सामर्थ्य वह भी मेरा ज्ञेय है। और इन 2 शक्तियों से लेकर अनंत शक्तियों को रखने वाला यह ज्ञाता वह मेरा ज्ञेय है। अभेद कर दिया। और ये जो ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान ये वचन भेद है, वास्तव में वस्तु भेद नहीं। और इस सारी चर्चा में एक बात उभर करके सामने आती है कि स्वयं पर प्रकाशक जो हमारा स्वभाव है, ज्ञान का जो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है, वास्तव में वह स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव स्वयं प्रकाशक है। ये मूल बात है। मतलब यहाँ पर अपनी जो चर्चा चली इसमें से कोई ऐसा छल ग्रहण न करे कि यहाँ पर स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव को
विलुप्त करके स्वयं प्रकाशक पना ही बताया और पर प्रकाशक पने को निषेध कर दिया कि ना ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई छल ग्रहण ना करना। स्वयं पर प्रकाशक तो मेरा स्वभाव है, पर वह स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव वास्तव में स्वयं प्रकाशक स्वभाव है, वह मुझे प्रकाशता हुआ है। ये वाली बात आप समझो, इस गुरुवाणी मंथन शिविर के सूत्र रूप से याद कर लो। स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव मेरा, वह स्वयं प्रकाशक है। और आज गुरुदेव श्री ने अपनी चर्चा जो प्रारंभ की, वो पंडित बनारसी दास जी ने इस कलश पर 3 पद लिखे। वो पद अपन देखते हैं, गुरुदेव ने भी बाँचे। वो देखो यहाँ से है कि को ज्ञानवान कहे ज्ञान तो हमारो रूप, गे सट दरव सो हमारो रूप नहीं है। षट द्रव्य हमारा रूप नहीं, फिर 2 बार कहा नहीं। षट द्रव्य को जानने की एक समय की पर्याय भी वो तेरा पर्याय रूप है, तू नहीं। अद्भुत बात है। देखो दोबारा पढ़ता हूं मैं। को ज्ञानवान कहे ज्ञान तो हमारो रूप, और गे षट दरव सो हमारो रूप नाही है। कोई ऐसा कहे कि हम तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हैं, सो ज्ञान नाम हम अपने ज्ञान को ही जानते हैं। हम अपने ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान को ही जानते हैं। 6 द्रव्य में वे मेरा रूप नहीं, मैं उन्हें जानता नहीं। ये चर्चा चलती आई ना। षट द्रव्य हैं जगत के, वे गे नहीं। गे तो मेरी ज्ञान की परिणमित पर्याय ही है। तो कहा कि षट द्रव्य हमारा रूप नहीं, ये तो बात कही। फिर कहते हैं कि षट द्रव्यों को, 6 द्रव्यों को जानने की एक समय की जो पर्याय मेरी परिणमित हुई, वो मेरा पर्याय रूप है। मैं पूरा वह नहीं हूं, वह तो मेरा एक अंश मात्र है। मैं अंशी तो इन सर्व अंशों के एक रूप अभेदता से रहा हूं। आगे कहा देखो, पूरा गे कैसे करके है कि गे नाम अपनी ज्ञान की पर्याय जो जनाती हुई और अपनी ज्ञान की पर्याय जो जानती हुई। 6 द्रव्य को तो मैं जानता ही नहीं। 6 द्रव्य संबंधी ज्ञान के भाव को जनाती ज्ञान की पर्याय और जानती ज्ञान की पर्याय, और ये अंशों को धरने वाला मैं अंशी अभेद, वह मैं एक वस्तु हूं। ये मेरा गे है पूरा। ये चर्चा है। देखो आगे कहा, एक ने प्रमाण ऐसी दूजी अब कहूं जैसे। ये तो कहा पर्याय भी तेरा पर्याय रूप है, पूरा स्वरूप नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं? तो पंडित जी कहते हैं बनारसी दास जी, एक नय है ना, नय है वो ना। एक नय प्रमाण ऐसी दूजी अब कहूं जैसे, सरस्वती अक्षर अर्थ एक ठाई है। वाह, देखो क्या पंडित जी ने ये सारे कलश का एक भाव इस 2 लाइन में डाल दिया। तो गुरुदेव ने खोला, देखो शब्द है ना, शब्द अक्षर लिखा ना, सरस्वती अक्षर, अक्षर माने अक्षर और अर्थ। तो शब्द है ना, शब्द, तो उसका अक्षर भी वह, सरस्वती भी वह और अर्थ भी वह, तीनों एक। जैसे मैंने कहा मैं चैतन्य स्वरूप, तो ये चैतन्य स्वरूप अक्षर भी वह,
चैतन्य स्वरूप सरस्वती भी वह और चैतन्य स्वरूप का वाच्य चैतन्य भी है, ऐसा है ना। तो उसमें अक्षर भी वह, सरस्वती भी वह, अर्थ भी वह। इसी प्रकार ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय स्वयं अपना अपने में है। ये लाइन जरा समझना। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये स्वयं अपना, मैं ही मेरा ज्ञान, मैं ही मेरा ज्ञेय और मैं ही ज्ञाता हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। तभी तो प्रश्न उठा था, अद्वैत ब्रह्म कहते हैं जो वेदांती, वो है क्या? कि अरे ना ना, वे तो एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति वाले, वे तो पर्याय भी स्वीकार नहीं करते। यहाँ तो पर्याय पर से द्रव्य दिखाते हैं और पर्याय और द्रव्य कोई भेद रूपता नहीं, एक अभेद वस्तु है। ये फर्क है जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ देव की बात में और अन्य अन्य मतांतरों में। आत्मा आत्मा तो सब कहें, महेश चंद जी साहब, आत्मा आत्मा तो सब कहें, पर आत्मा तो वह आत्मा है जो जिनेंद्र परमात्मा ने जिसे आत्मा कहा। देखो बहुत अच्छा है। ज्ञेय दूसरा और ज्ञान दूसरे का और ज्ञाता दूसरा, ऐसा नहीं है साहिब। ज्ञाता ज्ञान तो ठीक है, ज्ञेय तो दूसरे हैं, कि ज्ञेय दूसरे नहीं हैं। ज्ञेय दूसरा, ज्ञान दूसरे का, ज्ञाता दूसरा, ऐसा नहीं। एक अभेद अखंड तत्व है ये। और देखो इसकी पंक्तियां बहुत गंभीर हैं। तैसे ज्ञाता मेरो नाम, ज्ञान चेतना वे राम, ज्ञेय रूप सकति अनंत मुझ माही है। इसलिए ज्ञाता मेरा नाम है क्योंकि मैं ज्ञान और ज्ञेय शक्ति आदि को धरता हूँ। तैसे ज्ञाता मेरो नाम और ज्ञान चेतना विराम, ज्ञान चेतना मेरा स्वभाव स्वरूप है और ज्ञेय रूप शक्ति अनंत मुझ माही है। और ज्ञेय होने की शक्ति भी मेरे ही अंदर है ना। आया था ना, ज्ञेय शक्ति, ज्ञान शक्ति, और ऐसी दो शक्तियों से लेकर अनंत शक्ति स्वरूप वह मैं, यह ज्ञाता हूं। इसलिए मेरा नाम ज्ञाता है ना। मैं अपने को जानता हूं इसलिए मेरा नाम ज्ञेय है। मैं आपसे ही जानता हूं इसलिए मेरा नाम ज्ञान है। और ऐसी दो शक्तियों से लेकर अनंत शक्तियों को धरने वाला हूं मैं, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता है। फिर कहते हैं अकारण वचन के भेद भेद कहे को, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय को विलास सत्ता माही है। इस कारण मैं मुझे जानने में आता हूँ, मैं स्वयं अपनी शक्ति से जानता हूँ, ऐसी शक्तियों को मैं धरने वाला हूँ। ऐसे करके ये वचन के भेद भेद कहो, ये वचन के भेद पड़ गए, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान, सो ये वचन के भेद, सो तुम वचन के भेद भेद कहो कहे को। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय को विलास सत्ता माही है। मेरी इस निज ज्ञायक सत्ता में ये ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता का विलास हो रहा है, यही विलसता है। ये मेरा ज्ञाता मेरे ज्ञान में ज्ञेय ज्ञान के भाव से, ज्ञेय रूपता से अपने को ही जनाता हुआ, जानता हुआ विलसता है। मेरी महासत्ता में भगवान ज्ञाता। महासत्ता क्यों कहा? कि ये तीन भाव कहे ना भेद के, इन तीनों भावों का एक रूप हूं, सो महासत्ता का। जिनेंद्र भाई साहब, ये तीन भाव कहे ना ज्ञेय, अब अपन समेट रहे हैं विषय को, पूरा विषय तो खुल गया, अब तो सिलाई होकर के तैयार हो रहा है ना। मेरी महासत्ता में भगवान, ये महासत्ता क्योंकि ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता
ये जो तीनों भाव मेरे में ही विलसते हैं, इनका एक अभेद विलास रूप में हूं। अपने को अभेद पकड़ना है, चर्चा भेद से चलेगी, पकड़ना अभेद को है। एक समय की पर्याय में भी ज्ञाता ज्ञेय नहीं आता। ये ज्ञायक भगवान महासत्ता, ये जो स्वयं ज्ञेय, अब यहाँ ज्ञाता ज्ञेय देखना जरा, ये जो नीचे ज्ञाता ज्ञेय है, अनुभव भाई देखना क्या कहना चाहते हैं कि ये जो महासत्ता ज्ञाता रूप और ये मैं तीनों होकर के एक ज्ञेय, ये पर्याय में नहीं आता। देखो पढ़ो जरा, एक समय की पर्याय में भी ज्ञाता ज्ञेय नहीं आता। महाराज आप तो यही कहते आ रहे हो कि ज्ञेय पर्याय ही जानने में आती है और वही जानती है, और उन दोनों को धरने वाला मैं ज्ञाता हूं। कि बात की गहराई को समझो भाई। यदि ये द्रव्य पर्याय में आ जाए तो पर्याय के विनाश के साथ ये भी विनष्ट हो जाएगा ना। 20वां बोल अलिंगरण का, ये पर्याय द्रव्य को छूती नहीं, द्रव्य पर्याय को छूता नहीं, द्रव्य पर्याय में आता नहीं, पर्याय द्रव्य में जाती नहीं। हाँ अलिंगरण। इसके एक चौभंगी है गुरुदेव की, मैं बोल देता हूं। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, सामान्य बिना विशेष नहीं, विशेष बिना सामान्य नहीं, सामान्य विशेष में आता नहीं, विशेष सामान्य में जाता नहीं। ऐसी अद्भुत बात वस्तु का स्वरूप ऐसा है। देखो एक समय की पर्याय में भी ज्ञाता ज्ञेय नहीं आता। एक समय की ज्ञान पर्याय जनाती हुई जानती हुई, जनाती हुई जानती हुई, वो जनाती जानती एक समय की पर्याय में ये महासत्ता और ये तीन का होकर के रहने वाला अभेद ज्ञायक भगवान, दृष्टि का विषय भूत, सम्यक दर्शन का विषय यह चैतन्य भगवान आत्मा उस पर्याय में नहीं आता। सम्यक दर्शन होने पर भी नहीं आता। सम्यक दर्शन होने पर उसकी अनंत शक्तियों की व्यक्तता आती है। वो तो अपने द्रव्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव से वहां का वहां ही बैठा है। अतीन्द्रिय आनंद आता है, अतीन्द्रिय आनंद पर्याय है, और वो आत्मा के आनंद गुण की व्यक्तता का निर्मल भाव है। भगवान आत्मा तो वहीं का वहीं है, वो तो पर्याय में चलकर आता ही नहीं। न मिथ्या दर्शन में आता, न सम्यक दर्शन में आता, न निगोध में आता, न सिद्ध में आता। कोई अद्भुत है बातें तो गुरुदेव श्री कैसे महामंत्र दे करके गए, महामंत्र दे गए। द्रव्य और पर्याय की अभेदता वस्तु रूपता से बनी हुई है, क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। अभी चौभंगी बोली ना, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है एक, उसका सामान्य भाव विशेष में नहीं, सामान्य के बिना विशेष नहीं, विशेष के बिना सामान्य नहीं, सामान्य विशेष में आता नहीं, विशेष सामान्य में जाता नहीं। तब तो दो हैं, तब तो दो हैं। ये दोनों ही हाथ आपके हैं ना, लेकिन जो दायां है वो बायां कहाँ? दोनों हाथ तो आपके ही है ना। तो द्रव्य पर्याय है तो एक ही वस्तु का भाव। अरे वो तो बहुत चर्चा है, समय तो है नहीं। उत्पाद व द्रव्य भी अंश है, द्रव्य भी अंश है। इसको भेद से देखो तो अंश है, और इसी को अभेद से देखो तो अंश ही है। बहुत सारी बातें हैं। भेद से देखो तो अंश है द्रव्य, और उसी द्रव्य को अभेद से देखो तो अंश ही है। देखो अभी इस पे आते हैं।
स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी, गेय दशा दुविधा पर गासी, निज रूपा पर रूपा भासी। इस पे मैं वही बात जो परसों करी थी, है ना, सेठी जी भी नहीं थे उस दिन, हमारे जिनेंद्र भाई साहब भी नहीं थे उस दिन, तो मैं आज उस बात को संक्षेप में लेता हूँ। देखो, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ये अभी अपन ने कहा ना, मैं स्वपर प्रकाशक, मेरा ज्ञान स्वभाव स्वय प्रकाशक है। ये वचन भेद के कारण भ्रम पड़ गया है। क्या वचन भेद? स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, तो मैं स्वयगे को भी जानता हूँ, परगे को भी जानता हूँ, ऐसा ये वचन भेद पड़ गया है। तो फिर ये स्वपर प्रकाशक पना है कि नहीं? तो फिर कहा गेय दशा, यहां से पकड़ना बात को, गेय दशा दुई विधा प्रगासी परगासी और निज रूपा पर रूपा भासी। अब गेय दशा कौन? देखो, गेय वस्तु नहीं लिखा यहां। पंडित बनारसी दास जी साहब है ना, 450 वर्ष हो गए, उनसे लगभग 100-125 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले पांडे राजमल जी हुए। ये तो क्या ज्ञानी अनंत अनंत ऐसे उपकार हम पर करके गए हैं। गेय वस्तु द्विविधा नहीं लिखा, गेय दशा द्विविधा प्रकाशी। वो थोड़ा छपने में है, परग्रासी नहीं है, परगासी है। वो परगासी को प्रकाशी कहो अपनी बोलचाल की भाषा। गेय दशा है। कौन सी दशा? जो अपन चर्चा करते आए कि 6 द्रव्यों को मैं नहीं जानता, 6 द्रव्य संबंधी जानने के भाव से परिणमित जो मेरी ज्ञान की अवस्था है, यानी गेय के आकार के अनुरूप परिणमा हुआ मेरा ज्ञानाकार, वही वास्तव में गेय दशा है। उसका नाम है गेय दशा। ठीक है ना? अब उस गेय दशा में 2 प्रकार हैं। पहले गेय दशा चित्त में बैठाओ। ये क्या जानने में आ रहा है आपको? 5 उंगलियों वाला हाथ कि नहीं, ये हाथ के अनुरूप आपके ज्ञान की दशा में परिणमित ज्ञान का परिणाम आप जान रहे हो, ये हाथ नहीं जान रहे हो। हाथ नहीं जान रहे हो आप। ऐसे हाथ के आकार के अनुरूप आपकी ज्ञान की दशा को आप जान रहे हो, तो जिसे जानते हैं उसे गेय कहते हैं। तो आपकी ज्ञान की दशा वो गेय दशा, हाँ, ये गेय नहीं है, वो गेय दशा। अब कहते हैं कि वो गेय दशा में 2 प्रकार पड़ रहे हैं। कैसे 2 प्रकार पड़ रहे हैं कि ये हाथ के आकार संबंधी जानना भी हो रहा है और जानने के स्वभाव का जानना भी हो रहा है। ये स्वपर प्रकाशक है। दूसरा दृष्टांत, यहां दर्पण है, पुराना ही है अपना, जो परसों बात करी थी। ये दर्पण है, तो दर्पण में आपका ये मुखमंडल दिखाई दे रहा है, तो कहा तुम्हारा मुखमंडल तो यहाँ है, वहां दर्पण में कब गया? तो वहां क्या दिख रहा है? दर्पण में क्या दिख रहा है कि तुम्हारे मुखमंडल के अनुरूप परिणमित दर्पण की स्वच्छता दिख रही है। तो अब हम पूछते हैं कि क्या सिर्फ वह स्वच्छता का परिणमन में तुम्हारे मुखमंडल के आकारपना ही दिख रहा है कि स्वच्छता भी दिख रही है? तो 2 विध पड़ गए कि नहीं? 2 विध हो गए, 2 प्रकार आ गए कि नहीं? एक उसी में
गे के आकार अनुरूपता माने परगेपना, और वहां अपने ज्ञान स्वभाव का स्वयगेपना। तो गे दशा दुविधा परगासी, निज रूपा पर रूपा भासी। पर में अपन ये निकाल लेते हैं कि पर गे निकाल। हाँ, परगे को नहीं जानता। केवली भगवान भी तीन काल तीन लोक को जानते हैं, ये व्यवहार का कथन है। बोलो साहब, आई ना गे दशा। ये पंडित जी ने देखो अनुभव भाई शब्द दशा डाला, गे दशा। गे वस्तु दुविधा प्रकाशी नहीं लिखा, तो गे दशा में अपने को निर्णय करना पड़ेगा ना किसकी बात कही पंडित जी ने। तो दर्पण से किया, अपन ने ज्ञान की अवस्था से विचार किया। अब देखो एकदम इसका बिल्कुल पॉइंट पे पहुंचते हैं अपन और बात देखते हैं जो पंडित जी ने इस संदर्भ में लिखी। निज रूपा आत्म सकति पर रूपा पर वस्त। क्या हुआ ऐसे? निज रूपा आत्म सकति पर रूपा पर वस्त, और जिन लख लीनो पेच यह तिन लख लियो समस्त। मुकेश जी भाई क्या कहा? निज रूपा आत्म सकति पर रूपा पर वस्त। मैं तो मेरी ज्ञान पर्याय को जानने वाला, ज्ञान मेरी ज्ञान पर्याय ही गे, ज्ञान स्वभाव से जानता हुआ ज्ञान वस्तु रूप हूं। ये मेरा स्वयं निज रूप है, ये आत्म शक्ति ये निज रूप है। और जो पर वस्तु वे तो पर रूप है, वे यहां आती ही नहीं और मैं वहां जाता ही नहीं। कई बार विधान में अपन ने पवैया जी के शब्द पढ़ा होगा, चैतन्य चमत्कार। तो क्या चमत्कार है? कि यही चमत्कार है कि ये जगत भर में जाए बिना सबको जान लेता है और वे वस्तुएं यहाँ आए बिना जानने में आ जाती हैं। चमत्कार है। देखो, जिन लख लीनो पेच, पेच माने ये रहस्य, ये रहस्य जिसने ख्याल में ले लिया, जिसके भाव भाषण में ये रहस्य बैठ गया, उसने समस्त को देख लिया। सब लख लियो समस्त, पूरा जिन शासन उसके ख्याल में आ गया, ज्ञान में आ गया। अरे आप तो इतनी सी बात कह रहे थे और अब तो कहने लगे जिन शासन ही आ गया। कि हाँ, 15वीं गाथा में आचार्य कुंद भगवान ने कहा, जो पश्यति अपाणम पश्यति जिन शासनम सभम। इसने आत्मा देख लिया ना, जिसने अपने स्वयं को अभेद एक गे रूप करके अपने निज ज्ञान में देख लिया, दरअसल उसने आत्मा देख लिया। तो जो पश्यति अपाणम पश्यति जिन शासनम सभम, उसने समस्त जिन शासन को जान लिया। देखो, इसमें जिन शासन को जान लिया, पश्यति नाम देखना। इसमें बिल्कुल मैं आखिर में पहुंचता हूं जहां गुरुदेव श्री ने इसका सारभूत तत्व अपने सामने रख दिया है। और जाते जाते आपको मैं एक गुरुदेव श्री का प्रसाद भी देके जाऊंगा। प्रसाद बटना चाहिए ना आज तो प्रसाद भी आपको देते जाएंगे। देखो हाँ, बिल्कुल देंगे साहब। कहते हैं मैं अपने स्वरूप को वेद वेदक रूप से जानता हूं। पढ़ लूंगा तो समझ जाओगे आप, क्योंकि चर्चा तो हो चुकी है। वेद वेदक का ऐसा है, वेद माने वेदने में आने वाला और वेदक माने वेदन करने वाला है। जैसे भोग्य, भोग्य है ना, भोग्य माने भोगने वाली वस्तु और भोक्ता, भोग्य भोक्ता, वेद वेदक, ग्राह्य ग्राहक। ऐसे मैं अपने स्वरूप को पर रूपा पर वस्त,
मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञान है। यतः मैं आप द्वारा जानने योग्य हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञेय है। यतः ऐसी दो शक्तियों से लेकर अनंत शक्ति रूप हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता है। इन सब शक्तियों का पिंड में ज्ञाता, भाई ये तो नाम भेद है। ऐसे तीन में भी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के नाम भेद हैं, वस्तु भेद नहीं है। वस्तु भेद ना देखना, वस्तु भेद देखने से, क्योंकि भेद मात्र पर लक्ष्य जाते विकल्प राग की उत्पत्ति होती है, जो अनर्थ की संतति का मूल है। कैसा हूं मैं, ये शब्द अपना रह गया था, अब आ गया। ज्ञान ज्ञेय कल्लोल वल्गन, जीव ज्ञायक है, स्वयं ज्ञेय रूप है। ऐसा जो वचन भेद, उससे भेद को प्राप्त होता है। ये कल्लोल वल्गन का अर्थ देखो, ये ज्ञाता भगवान, इसके ज्ञान ज्ञेय बाल पोथी में पढ़ा था ना, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। ये यहां से जो वचन भेद हो गया, ये कल्लोल वल्गन है। ये विकल्पों की उत्थान है, ये विकल्पों की वृत्ति चल रही है। कैसे कि ये ज्ञेय, मैं ही मेरा ज्ञेय, मैं ही मेरा ज्ञान, मैं ही ज्ञाता हूं। ऐसा ये जो नाम भेद होने से भेद रूपता लक्ष्य में आती है, तो उसमें भेद को प्राप्त होता हूं, यानी विकल्पों की वृत्ति का उत्थान होता है। ज्ञान ज्ञेय कल्लोल वल्गन, वस्तु का भेद नहीं है, वस्तु में कोई भेद नहीं है। वस्तु सदैव एक अखंड अभेद ज्ञायक तत्व है। ये वस्तु ही मैं हूं, ये स्वयं ज्ञायक और मैं स्वयं ज्ञान, ऐसा भी भेद नहीं, ऐसा कहते हैं। पर ज्ञेय का ज्ञान, उसकी तो बात है ही नहीं, है ही नहीं। मैं एक ज्ञायक और मैं ज्ञेय, ये कथन मात्र की व्यवहार की पद्धति है, ये व्यवहार की पद्धति है। बाकी तो ज्ञान भी मैं, ज्ञाता भी मैं और ज्ञेय भी मैं, वह का वही एक मैं हूं। छठवीं गाथा याद आ जाती है ना, जो ज्ञात वो तो वो है। ऐसे स्वभाव मात्र की दृष्टि करने को सम्यक दर्शन और धर्म की उत्पत्ति कहते हैं। लो, ये गुरुवाणी मंथन शिविर क्यों आयोजित किया? 200 लोग इकट्ठे हों, सब हिल मिलकर भोजन करें, सब हिल मिलकर बैठें, 47 शक्ति विधान करें, इसलिए ये आयोजन हुआ कि ना, ये तो हमारी सबकी परिणति में धर्म की उत्पत्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इस प्रयोजन से ये विधान भी यहाँ हुआ और ये शिविर भी यहाँ हुआ, और जो आगे भी आयोजन प्रयोजन होते हैं, उन सब का एकमात्र प्रयोजन है कि हम सबकी परिणति में धर्म की उत्पत्ति। और इस प्रयोजन से ये बात चली। अब मैं प्रसाद भी देता जाता हूं आपको, है ना, गुरुदेव का प्रसाद है। द्रव्य दृष्टि ही परम कर्तव्य है। अपने को लगता है ना, हमें क्या करना चाहिए, क्या करें। कई बार ऐसा लगता है कि आप रोज बात करते हो सम्यक दर्शन का विषयभूत, ये अभेद ज्ञायक है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। पूरे पवैया जी ने पूरे विधान में एक ही बात लिखी, स्व आश्रय से धर्म होता है, पर आश्रय से तो संसार है। आप पढ़ो पूरा विधान, पढ़ाई अपन ने सबने, एक ही बात गूंज रही है। शब्द बदल जाते हैं और उसके वाक्य रचना बदल जाती है, बात एक की एक चलती है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये सम्यक दर्शन हम प्राप्त तो करना चाहते हैं,
पर कौन प्राप्त करेगा ये सम्यक दर्शन के? जो पात्र होगा। तो फिर सम्यक दर्शन की पात्रता क्या? ये भी एक प्रश्न अपने यहाँ कौंधता होगा कि सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है। तो आज वो पात्रता भी सुन लो, और ये क्या कर्तव्य है ये गुरुदेव अपने को प्रसाद देंगे तो वो सब ग्रहण करना। पात्रता भैया ये है कि मैं एक चैतन्य परमात्म तत्व हूँ। ये बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ये पर्यायों के प्रकार होंगे। मैं तो एक परमात्म तत्व हूँ। योगेंद्र देव कहते हैं मैं तो परमात्म प्रकाश हूँ। मैं तो एक परमात्म तत्व हूँ। ऐसे परमात्मा की अत्यंत उग्र से उग्र महिमा अंदर में जागृत करो, ये पात्रता है। ऐसे महा पवित्र परिपूर्ण यानी जगत में सर्वोत्कृष्ट वस्तु यदि कोई है तो यह मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसी इसकी महिमा महात्म इसका अंतरंग में इतना उग्र जागृत करो, इतना उग्र जागृत करो कि इसकी ही रुचि की प्रगाढ़ता रहे, इसकी ही रुचि रहे और कोई रुचि में ना रहे। ये पात्रता है। इतनी धगस चाहिए अंदर में इस तत्व को प्राप्त करने के लिए। मैं तो कई बार कहता हूं ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है धर्म की प्राप्ति, ये फुल टाइम जॉब है। 24 घंटे चाहिए। भले आप 24 घंटे में सोएंगे भी, जागेंगे भी, स्नान, ध्यान, मंदिर, पूजा, स्वाध्याय, भोजन, पानी, दुकानदारी, आजीविका सब होने दो, लेकिन ये एक कार्य की महिमा सबसे ऊर्ध्व रहनी चाहिए। इसका एक दृष्टांत मैं देता हूं कि जैसे घर में बच्ची हो गई हो 24-25 वर्ष की, तो उसका इस वर्ष विवाह करने का आपने, आपकी पत्नी ने, भाई ने, बंधुओं ने ऐसा निर्णय ले लिया। अब आप ये बताओ, आप दुकान बंद कर देते हो क्या? आप भोजन बंद कर देते हो, सोना बंद कर देते हो, मंदिर जाना बंद कर देते हो, मित्रों से मिलना बंद कर दे, क्या काम छोड़ देते हो आप? लेकिन सब काम करते हुए भी ऊर्ध्वता चित्त में 24 घंटे काय की चल रही है कि बच्ची के लिए योग्य वर मिल जाए। फिर रात को 1:30 बजे भी नींद खुले तो वही विचार आता है कि नहीं आता है, बताओ। इसे कहते हैं महिमा। और महिमा जिसकी होती है रुचि उसकी होती है, और रुचि जिसकी होती है वीर्य उसका अनुसरण करता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप तो महिमा जगाओ, रुचि की प्रगाढ़ता में वीर्य स्वयं ये कार्य कर देगा और आपकी पर्याय में धर्म प्रकट हो जाएगा। लो प्रसाद ले लो साहब। अनादि काल से चले आए इन महान दुखों का नाश करने के लिए उनके मूलभूत बीज को, दुखों के मूलभूत बीज अर्थात मिथ्यात्व को नाश करना कैसे? कि आत्म स्वरूप की पहचान रूप सम्यक्त के द्वारा। यही जीव का यानी आत्मा का यानी मेरा परम कर्तव्य है। अनादि संसार में परिभ्रमण करते हुए इस जीव ने दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, पूजा आदि सर्व शुभ कृत्य अपनी मान्यता के अनुसार अनंत बार किए हैं। श्रीमद कहते हैं ना, यम नियम संयम आप कियो पुण्य त्याग अथाग विराग ले। फिर और कहते हैं अब और रहा कछ साधन से। मुझे पूरा याद नहीं रहता है, मेरी ये कमी है, मुझे स्मरण कमजोर है मेरा। नहीं, ये पद्य मुझे याद नहीं रहते।
लेकिन वो भाव याद आ गया था। चलिए, क्या किया? दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, पूजा आदि सर्व शुभ कृत्य अपनी मान्यता के अनुसार अनंत बार किए और पुण्य करके अनंत बार स्वर्ग का देव हुआ। अभी स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? कौन कौन जाना चाहता है? अच्छा, मैं पलट के पूछता हूँ, नरक त्रियंच कौन नहीं जाना चाहता है? भाई, 4 गति का हिसाब किताब ही है ना। तो हम बस इस क्रिया, इस कार्य में जुटे पड़े हैं कि नरक निगोद से, उससे क्या नाम, नरक त्रियंच से बच जाए, नरक त्रियंच से बच जाए। इसका मतलब क्या आप क्या कह रहे हो? आप काय का निदान चल रहा है आपका कि देव मनुष्य मिल जाए। तो भाई, आपको जिसकी चाहना है तो वो पहले अपने फ्लैशबैक में जाके देख लो कि पुण्य करके यह मैं अनंत बार स्वर्ग का देव हुआ, है ना। 6 डाला पढ़ लेना। तो भी संसार परिभ्रमण टला नहीं। इसका कारण मात्र यही है कि जीव ने अपने आत्म स्वरूप को जाना नहीं, सच्ची दृष्टि प्राप्त की नहीं, और सच्ची दृष्टि किए बिना भव का अंत नहीं आ सकता। इसलिए आत्म कल्याण के प्रयोजन से, उस प्रयोजन के लिए द्रव्य दृष्टि प्राप्त कर सम्यक दर्शन प्रकट करना, यही सब जीवों का कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को, अब कैसे इस कर्तव्य को हम पूरा करें? तो कहा स्वलक्षी पुरुषार्थ द्वारा। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, स्वलक्षी पुरुषार्थ। तो हम तो करते हैं साहब गुरुदेव का, अभी तो कई लोग तो सुनते हैं, और अभी कुछ लोगों ने, आज मुकेश जी ने नियम दिलाया कि 15-20 मिनट या आधा घंटा गुरुदेव की सीडी सुनना है। मैं नहीं था, शायद कुछ लोगों ने हाथ उठाए होंगे, और कुछ सुनते ही हैं पहले से, और कुछ तो 4-4 घंटे भी सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन क्या सुनने पढ़ने के लिए पढ़ना है कि स्वयं लक्ष्य के लिए सुनना पढ़ना है? मैं तो सच कहता हूं, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पहला प्रश्न विश्व किसे कहते हैं, ये भी स्वयं लक्ष्य से पढ़ना। और 6 द्रव्य के समूह को कहते हैं, और द्रव्य किसे कहते हैं, ये कोई भी बात जिनवाणी की पढ़ो तो पढ़ने के लिए मत पढ़ो। मैं तो कहता हूं परीक्षा देने के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो। एक एक बात स्वयं लक्ष्य से जानने का हेतु प्रयत्न होना चाहिए। तो स्वलक्षी पुरुषार्थ द्वारा प्रत्येक जीव कर सकता है। इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति से, अब लो एक गारंटी ले लो, गारंटी कार्ड गारंटी कार्ड हमारे धर्म पिता का, सर्वज्ञों का। इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति से जीव को अवश्य मेव मोक्ष होता है। अभी विगत 3-4 दिन, 9, 10, 11, 12, चौथा दिन है आज। इन दिनों में मेरे से स्वाध्याय के दौरान, स्वाध्याय के अतिरिक्त भी आप लोगों से बोलचाल में कोई ऐसा वचन हो गया हो जिससे आपको किंचित भी आपके हृदय को ठेस लगी हो, दुख हुआ हो, तो मैं अपने अंतःकरण से आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और वास्तव में मैं ना कोई वक्ता हूँ, ना कोई विद्वान हूँ। मैं तो सच बता देता हूँ। एक छोटी सी बात आपको कहूँगा। आप लोगों ने ट्रांजिस्टर तो चलाए होंगे पहले, उस पीढ़ी के लोग भी तो हैं ही यहाँ बैठे, ट्रांजिस्टर रेडियो वाले। तो उसमें वो टीवी की बात कह रहे हैं, ट्रांजिस्टर। हाँ तो कहा कि वो जो ट्रांजिस्टर होते थे ना, तो
बंद कर दे भले, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो।